नमस्कार। आजकल जगह जगह बाज़ारों में, शहरों में कोचिंग सेंटर जो खुले हुए हैं, तथाकथित कोचिंग सेंटर जिनको हम बोलते हैं, वो युवक युवतियों को बाहर सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी दिलाने का एक झांसा दे रहे हैं। और ख़ास तौर पर विज्ञापन, इश्तिहार वो कहीं न कहीं लगा के बाज़ार में भ्रमित करते हैं युवाओं को। एक मामला हमारे सामने आया है जो भिवानी से रिलेटेड है। और जो गुड़िया है ITI पास है, और ITI पास को इंटरव्यू के दौरान ये कहा गया था कि आपको एक सैलरी, फिक्स सैलरी मिलेगी और वहाँ पर एक स्थायी नौकरी के रूप में इनको काम मिलेगा। लेकिन गुड़िया को यहाँ से जैसे तैसे पंजाब ले जाया गया। पंजाब तक गई गुड़िया, वहाँ पर मोबाइल तक छीन लिया गया, खाना तक नहीं मिला और न जाने कितनी यातनाएं एक छोटी गुड़िया ने सहन की होंगी। हम सीधा रूबरू गुड़िया से कराएंगे, आपको उसके पापा से भी बात कराएंगे आखिर मामला क्या है। हमारा मकसद केवल ये है कि इसी गुड़िया जैसी और भी गुड़िया होंगी, और भी युवक युवती होंगी जो बाहर किसी न किसी रूप में बेरोज़गारी की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से बाहर नौकरी के लिए जाते हैं और वहाँ जा कर के उनके चुंगल में फंस जाते हैं। हम गुड़िया से बात करेंगे। बेटी, आपका नाम बताओ पहले। रजनीश। क्या आपने कहाँ से, जैसे पहले इंटरव्यू दिया, कहाँ पर इश्तिहार पढ़ा, कहाँ पर चले गए, क्या आप एक बार शुरुआत से लेकर के लास्ट तक बताएं एक बार आप। यहाँ से तो धुंधुन से गए थे, पुराना बस स्टैंड पे लगा था इश्तिहार। यानी कोई पुराना बस स्टैंड पर इश्तिहार लगा हुआ था, वो आपने पढ़ लिया और उसके बाद में आप उनके नंबरों पर संपर्क किया। यस सर। आगे क्या हुआ? और यहाँ से झुंझुनू बुलाए, ये कह के ऑफिशियल वर्क है। पहले झुंझुनू गए आप और ये कहा था ऑफिशियल सैलरी वर्क है। ठीक है। और फिर वहाँ से मुक्तसर में, उसमें हनुमानगढ़ में ले गए और फिर मुक्तसर में। अच्छा, तो वहाँ पर क्या काम दिया उन्होंने, क्या किया, दिनचर्या कैसी थी? मार्केटिंग से रिलेटेड सा काम। पहले बताया था मार्केटिंग से रिलेटेड है, वहाँ जा कर के बताया? हाँ, वहाँ जाके पता चला था। और सैलरी का क्या रहा, क्या बताया सैलरी का? सैलरी बोले इनकम बेस पे होगी, जितनी इनकम होगी ना उसमें। कोई प्रोडक्ट था? हाँ, टोटल हेल्थ केयर मशीन थी। अच्छा, तो वहाँ आप जैसे और भी बच्चे होंगे, सभी के साथ ऐसा ही होता है? हाँ, सभी का वो था, सभी एक जैसे रहते वहाँ पे। तो आप माता पिता से संपर्क करते थे? बस ओनली संडे को 5 से 10 मिनट बात करवाते थे बस। 5 से 10 ओनली संडे को? और सामने बैठा के, बिल्कुल सामने बिठा करके, ताकि कोई घर में कोई शिकायत न कर दे किसी प्रकार की। तो एक किस्म का ये कैद करते थे, इसी टाइप का ऐसा लगता है आपको? बच्चों को वहाँ जा कर के चुंगल में फंसा लेते हैं, ऐसा लगता है आपको? यस। आप इनके पापा हैं, विजेंद्र आपका नाम है, तो आप बताओ क्या मामला था? गुड़िया जैसा थोड़ा सा हिचकी हुई है, सहमी हुई है, ज़्यादा कुछ नहीं बता पा रही। क्या, कहाँ आपने पढ़ा था, कहाँ आपने गुड़िया को भेजा और किस रिस्क के ऊपर आपने भेजा? क्योंकि एक लड़की को भेजना बहुत बड़ी बात होती है। आप पिता हैं, आपने क्या सिक्योर समझा सैलरी के बारे में, आगे के बारे में कुछ जानकारी ली, इंक्वायरी ली? क्या है ये मामला, क्या है? सबसे पहले तो जी मेरी मजबूरी थी कि मैं बेरोजगार था, मैं अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहता था, तो मजबूरी की वजह मैंने बच्चे भेजने पड़े। कोई भी बाप नहीं चाहता अपने नाबालिग बच्चे से नौकरी कराए। सबसे बड़ी तो परेशानी मेरी यही थी। पर उसके बाद मैंने नए बस स्टैंड पर राधा स्वामी के पास एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसके अंदर पोस्टर लगा हुआ था और फ़ोन नंबर पता से कहाँ से आ लेते। फ़ोन पे हमारे संपर्क करा, आप अपने बच्चे को ITI बेस पे नौकरी दिलाना चाहते हो? कि मैं अपनी गुड़िया को लेकर वहाँ पे गया और ITI के डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए। उन्होंने कहा ITI की जो सैलरी है वही सैलरी मिलेगी। उसके बाद मेरी बच्ची को झुंझुनू ले जाया गया। झुंझुनू ले जाने के बाद इसका मोबाइल फ़ोन खोस लिया और मोबाइल फ़ोन खोलने के बाद इनको बताया कि आपको तो प्रोडक्ट का काम करना पड़ेगा, बेचने का। और बच्चे को सुबह 1 चाय का कप और एक बिस्कुट 2 रुपये वाला देते थे। सारे दिन भूखा बच्चा पैसा रहता था, शाम को एक टाइम खाना मिलता था। आखिरी मेरी बच्ची परेशान होगी और मैं पापा से मिलना चाहती हूँ, लेकिन इन्होंने फ़ोन खोस रखा था। सिर्फ संडे को डरा धमका के बच्ची को रखते थे, ये करते थे कि मैं ठीक हूँ और फ़ोन काट देते 1 मिनट के लिए। मेरी बच्ची जान बचा के किसी तरह किसी दुकानदार के पास गई। दुकानदार मेरे को फ़ोन कराया कि आपका बच्चा यहाँ बंदी बना रखा है और आपके बच्चे को ले जा अच्छे चाहते हो, आप बच्चे को ऐसे छोड़ते हो, माँ बाप हो क्या यानी आह्वान हो? तो मेरे को जैसे ही पता लग गया, मैं अपने बच्चों को लेने के लिए मैं फ़ोन यहाँ से लिए पंजाब गया। पंजाब में तो मेरे बच्चों को मिलने नहीं दिया। मैडम ने कहा कि ये बच्चा मना कर रहा है जाने से,
तू कैसे ले जा सकता, मैं तेरे को FIR दर्ज करा दूंगी। तो मैं कहने लगा ये मेरी गुड़िया है। बोली गुड़िया मना करिए, तो कैसे ले जा सकता है, क्योंकि मेरी बच्ची को डरा धमका कर रख रखा था। आखिर में मैंने किसी वहाँ के उसका समाज सेवी का सहारा लिया और मेरी बच्ची को वहाँ से मुक्त कराया, और मुक्त करा के मैं अपने घर आया। मेरी बच्ची का मोबाइल और 2.5 महीने की तनख्वाह उनके पास मौजूद है, और मेरे यानी मोबाइल और 2.5 महीने की तनख्वाह उन्हीं के पास वही है। और मेरे को धमकी दी, जो करना हो कर ले, भाग जाए यहाँ से, नहीं तो बच्ची भी नहीं मिलती तेरे को। बोला तू एट ए टाइम आ गया, मेरे को धमकाया भी है। तो वो वहाँ कोई सेंटर है या क्या था, संस्था थी कोई? वहाँ कोई बस स्टैंड के सामने कोई संस्था है, उस संस्था का मेरे को प्राइवेट है वो? हाँ प्राइवेट है जी, वो मार्केटिंग एजुकेट नाम कुछ लिखा हुआ था। और मेरी बच्ची ITI बेस पे गई थी, वहाँ जा किसको टॉर्चर कराया, डराया, धमकाया। इसने फ़ोन किया किसी समाज सेवी से, इसलिए मैं इसको लेके आया। आप जैसा कि अभी सुन पा रहे हैं, ये जो गुड़िया है इनके पापा विजेंद्र हैं। आपने सुना होगा, ये भावुक भी हो गए हैं। हालांकि एक पिता मजबूर होता है, नहीं तो कोई भी अपनी बिटिया को बाहर जॉब के लिए शायद ही भेजता होगा, क्योंकि जब तक कोई स्थायी नौकरी नहीं होती, कोई सरकारी नौकरी नहीं होती या कोई स्थायी प्रबंध नहीं होता, कोई भी भेजने को तैयार नहीं होता। लेकिन इसको बेरोजगारी कहें या आर्थिक तंगी कहें, बिटिया को हिम्मत दिखाते हुए इन्होंने इंटरव्यू दिलाया, जहां पर जगह जगह इश्तिहार के रूप में युवक युवतियों को नौकरियां मिलेंगी, आप फलाना नंबर पर संपर्क करें, आपको स्थायी मिलेगी, ये मिलेगी और वेतन मिलेगा, मासिक वेतन मिलेगा। जबकि गुड़िया के मुताबिक, इनके पापा के मुताबिक, वो जाकर के चुंगल में फंसा लेते हैं। और ये चुंगल केवल एक जॉब का ही नहीं, मार्केटिंग उनका बिजनेस है, और मार्केटिंग पर भी वो एक सीमा निर्धारित कर देते हैं, जब तक इतने प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर इंटरव्यू के दौरान वो सैलरी बताते हैं, ITI बेस का हवाला देते हैं, जो ITI बेस पर जो भी आपको सैलरी मिलती है वो आपको भी मिलेगी। हम जितने भी युवक युवती हैं उनसे गुजारिश करेंगे, आप इस प्रकार के चुंगल से बचें, और जब तक आप पूरा कोई इंक्वायरी न करें, किसी न किसी मार्फत से आप जागरूक आदमी से, मीडिया का सहारा लें, शासन प्रशासन का सहारा लें, आगे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करें, आखिर मामला क्या है, कहाँ हम जॉब के लिए जा रहे हैं। कोई भी युवक एक लड़के को कोई भेजने को तैयार नहीं होता, और विजेंद्र ने अपनी बेटी को जॉब के लिए भेज दिया। और वहाँ जो इनको भय था, जो अक्सर आमतौर पर बेटियों को लेकर के भय रहता है, वो भय अक्सर इनको था, और वो सही साबित भी हुआ। कहीं न कहीं बिटिया ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई है। वहाँ जाकर के हम ये कह सकते हैं, इन्होंने किसी शॉप पर या समाज सेवी से, अंकल से संपर्क किया, और उन्होंने इनके पापा तक संपर्क किया, और जैसे तैसे ये करके भिवानी वापस लेकर के आए। ये मामला गुड़िया, आप बताएं, ये आपने किस प्रकार का, जो और भी लड़के लड़की होंगे वहाँ पर, कितने लगभग होंगे आपके जहाँ काम करते थे आप? 30 के लगभग। 30 के आसपास। वो लड़कियाँ थी बस, केवल लड़कियाँ थी 30 के आसपास। यस। तो वो लगभग ऐसे ही भ्रमित करके लाई गई थी? आपने किसी से पूछा हो? यस सर। क्या कहती थी, अक्सर कहती क्या थी वो इंटरव्यू के लिए स्टार छपाते थे, फिर इंटरव्यू फ़ोन पे बुलाते हैं, फ़ोन करके उनको। फ़ोन करके? तो वो हरियाणा की हैं या अदर स्टेट की हैं? हरियाणा की तो ओनली मैं थी बस, और मुक्तसर और पंजाब की थी, और झुंझुनू की बस। यानी पंजाब राजस्थान की ज़्यादा थी, 30 लड़कियां आसपास में। तो एक किस्म की वो चुंगल में है, डर भय में है, बात करने नहीं देते। वो 5 मिनट केवल संडे के दिन बात करवाते थे। यस सर। और वो भी आपको क्या कहते थे? कुछ कहते थे आपको, पापा को कुछ बताना है या नहीं बताना है? वो ये कहते थे कि मतलब आपको खुद वो करना, कि मतलब कैसे वो करना, ये बताना कि मतलब कि ऐसे वो करते ट्रीट की, मतलब कि अगला बच्चा ये कर सके कि मतलब कुछ बोल ना सके, यानी बच्चा कुछ भी ना बोले, इस प्रकार की वो रिकॉर्डिंग चालू रखते थे वो फ़ोन में। रिकॉर्डिंग भी चालू रखते थे और उन्हीं के फ़ोन से बात करते थे। आपका फ़ोन उन्होंने जमा कर लिया? हाँ, फ़ोन वहीं पे रखते सभी लड़कियों के। सभी लड़कियों के फ़ोन किसी को ही नहीं देते वो? तो फिर वो संपर्क कैसे करते हैं अपने माता? वैसे ही करते हैं जैसे आप करते थे? हाँ। ये तो हैरानगी की बात है। आज तक तो ऐसा कोई प्राइवेट या सरकारी संस्था होते ही नहीं। मोबाइल, हम जितने भी खड़े हैं सभी के मोबाइल हमारे जेब में है, और एक ऐसी गुड़िया। लेकिन विजेंद्र जी, आपने ऐसे भेजा क्यों? कोई आपने इंक्वायरी करी होगी, किसी से भी तो कोई जांच करवाई होगी? ऐसा जी, मैंने तो ये सोचा नहीं कि हमारे भिवानी की कंपनी है, राधा स्वामी के पास ये कंपनी थी। मेरे को क्या पता ये कंपनी भाग जाएगी, फरार है। तो मैं अब ये वाले यहाँ पर हैं या नहीं है? भाग्य जी, ये तो
ये तो भागे, ये तो एक बारी बच्चों को ले जाते हैं, वहाँ से 1 महीने के बाद खाली कर देते हैं। ऑल इंडिया के अंदर इन्हें ऐसा ही सिस्टम है, ये फराड कंपनी है। और मेरी मजबूरी ये थी कि मेरे पास, मैं आर्थिक परेशानी से, तंगी के वजह से हूँ, मेरे पास रोज़गार नहीं है, मेरे बच्चों को ले जाना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे हालात घर के हालात माता पिता हर कोई चाहता है कि वह अपना बच्चा पैरों पर खड़ा हो और आर्थिक रूप से मजबूत हो, हर कोई चाहता है। आपकी मजबूरी नहीं है ये। यदि हमारे भी बच्चे, हम भी चाहते हैं। ना जी, मेरे पास तो कोई आप आमदनी का साधन नहीं है। मैं तो भावुक होने की जरूरत नहीं है विजेंद्र जी, क्योंकि हम सब पीड़ा झेलते हैं, लेकिन फिर भी आपने अपनी बेटिया को वहाँ तक भेजा, और बेटिया से ज़्यादा पीड़ित आप दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक पिता के अंदर क्योंकि मैं भेजने के 100 रुपये नहीं कमाता। खट्टर सरकार फेंकती रहती है, ये करते रहते, फलानी करते रहते, ये बकवास करती है सरकार, कुछ नहीं। तो सरकार के प्रति भी इनका रोष है, सरकार के प्रति भी इनका रोष है। कहीं ना कहीं आप लोग जो देख पा रहे हैं, मिला मुख्यमंत्री ने कि जवाब दिया, बोला कोर्ट में जाओ, मेरी एप्लीकेशन ही नहीं देखी, ना मेरे को सुना है। बेटिया को लेकर के आप? मैं अकेला मिला था, मैं परेशान हूँ, आर्थिक तंगी हूँ, मेरी हालत खराब है। मुख्यमंत्री के पास गया हूँ मैं जी, किराया भी मैं मांग के ले आऊँ, मैं भिवानी से आऊँ, मुख्यमंत्री ने मेरी सुनी नहीं बिल्कुल भी। न बोले कोर्ट में जाओ, मगर सर मैं बेरोजगार हूँ, मैं इस तरह परेशान हूँ, मेरी मदद करो। बोला मैं क्या मदद कर सकता हूँ। मैं 11 तारीख को रेस्ट हाउस में भिवानी मुख्यमंत्री से मिला हूँ। बेटी क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तो देखो भिवानी अपना भिवानी शहर है, और भिवानी तो अपना एक होम डिस्ट्रिक्ट भी है। अब आपने डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या कहना चाहेंगे जो युवक युवती, जो और वहाँ पर युवतियाँ 30 लड़कियाँ हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? वहाँ से निकलो या कैसे, जैसे तैसे वो क्या करना चाहिए? वो ऐसे ही फंसी रहेंगी तो वो तो न तो बाहर की न अंदर की, कहीं भी नहीं होगा उनका। आप एक छोटी बिटिया हो, एक संदेश दे सकते हो, बता सकते हो आप हमारे माध्यम से, क्या कहना चाहोगे उन जो बेटियां हैं? उनको वहाँ से निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? आप बताएं। आप तो वहाँ से खुद पीड़ित थे। वैसे सभी को निकलना चाहिए वहाँ से। निकलना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो ये कंपनियां होती हैं, जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, ये फ्रॉड कंपनियां होती हैं अक्सर। हम आपको बार बार यही दोहरा रहे हैं, हम एक बार फिर अपील आप लोगों से कर रहे हैं कि आप अपने बेटिया को, अपने बेटे को, युवक युवती जो ख़ास तौर पर इश्तिहार बाज़ारों में देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, फला नंबरों पर संपर्क करें, वेतन मिलेगा, नौकरी मिलेगी, स्थायी जॉब मिलेगी, ITI पास युवकों को, युवतियों को नौकरी मिलेगी, जबकि इस तरह से पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं जैसा कि एक बेटिया ने झेली। पिता भावुक हो जाते हैं बात करते करते। ये एक इनकी मजबूरी है, आर्थिक रूप से कमज़ोर एक विजेंद्र ये खुद को बता रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से भी इनकी मुलाकात हुई, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब इनको नहीं मिल पाया। हम बार बार अपील आप लोगों से कर रहे हैं, आप किसी के झांसे में ना आए। यदि आप प्राइवेट या अस्थायी नौकरी की तरफ जाते भी हैं तो आप किसी न किसी रूप में इंक्वायरी करें, जांच करें, शासन प्रशासन या मीडिया को अवगत कराएं। आप जब तक संतुष्ट नहीं हो पाते हैं वहाँ तक नहीं जाना चाहिए। बिटिया झुंझुनू, भिवानी से झुंझुनू जाती है, झुंझुनू से हनुमानगढ़ जाती है, पंजाब चली जाती है। 30 बेटियाँ इस बेटिया जैसी और भी है। हम गुजारिश करेंगे उन माता पिता को भी, यदि हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो यदि सुन पाएंगे, देख पाएंगे, तो उन बेटियाओं को भी जैसे तैसे निकालने का प्रयास किया जाए। एक किस्म का कैद के रूप में वो जीवन व्यतीत करती हैं। सुबह चाय और 2 रुपये का बिस्कुट दिया जाता है, दिन भर कोई लंच नहीं दिया जाता। नाइट को एक खाना, थोड़ा मामूली मात्र खाना दिया जाता है। हालांकि बिटिया की तरफ यदि आप देखेंगे, बिटिया का स्वास्थ्य वैसे ही पहले ही कमज़ोर है, लेकिन इस तरह की बेटियाँ 30 बेटियाँ और भी हैं। हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे, शासन प्रशासन को भी ये एक अपील करना चाहते हैं, इस तरह के जो फ्रॉड कंपनियां जो जगह जगह ऑफिस खोल लेते हैं, भिवानी आकर के बस स्टैंड के पास में किसी ने ऑफिस खोला, इश्तिहार लगाए और कुछ युवक युवतियों को भ्रमित करके उन्होंने अपना पैसा कमीशन ऐंठ लिया और उनको कहीं न कहीं फंसा करके भाग गए। अब यहाँ पर ये जो बता रहे हैं वो ऑफिस यहाँ पर नहीं है, अब किसी दूसरे अन्य शहर में होगा। हम इस विषय को गंभीरता से लेना चाहते हैं और युवक युवतियों से अपील करना चाहते हैं, उन माता पिता से अपील करना चाहते हैं, पंजाब की आप पार्टी सरकार से भी अपील करना चाहते हैं कि आप इस तरह के फ्रॉड जो भी धंधे करते हैं, 420 का काम करते हैं, उन पर शिकंजा कसा जाए, ताकि हमारे होनहार जो युवक युवती हैं बेरोजगारी के दंश में फंस करके न रह जाएं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।